शीर्षक, शक्ति कहाँ है, बुद्धि में या करुणा में? स्थान, एक विश्वविद्यालय का मनोविज्ञान कक्षा। चरित्र, प्रोफेसर संवेदानंद, ज्ञान में गहराई, विनोदी शैली। नील, पुरुष छात्र, तार्किक, विश्लेषणशील। वेदिका, महिला छात्रा, संवेदनशील, अंतर्दृष्टि वाली। प्रोफेसर, हंसते हुए, बच्चों, आज एक झगड़ालू सवाल है। महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं या पुरुष? नील, हाथ उठाकर, सर, यह तो निर्भर करता है, किस प्रकार की समझदारी। यदि हम लॉजिकल रीजनिंग या स्पेशियल टास्क देखें तो पुरुष आगे हैं। वेदिका, मुस्कुराते हुए, पर अगर हम रिश्तों को संभालने, भावनाओं को समझने या सहयोगी निर्णय लेने की बात करें तो महिलाएं आगे हैं। प्रोफेसर, तालियां बजाते हैं, वाह, यही तो है असली बात। बुद्धि सिर्फ गणना या चालाकी नहीं, यह पूर्णता है। चलो एक प्रयोग करते हैं। प्रोफेसर, कल्पना करो कि एक गांव में भूकंप आया है। अब दो टीमें हैं। टीम पुरुषों की तुरंत निर्णय लेती है, तेजी से मलबा हटाती है, मशीनों को संभालती है। टीम ब महिलाओं की बच्चों को शांत करती है, घायलों की देखभाल करती है, सभी को साथ लेकर चलती है। अब बताओ, कौन ज्यादा मानसिक रूप से सक्षम है? नील रुककर सोचता है, शायद दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। वेदिका, और शायद महिलाएं जो करती हैं वो कम आंका जाता है, जबकि उसमें ज्यादा आंतरिक बुद्धि होती है, जैसे सहानुभूति, समन्वय और धैर्य। सर, नील, वेदिका, हमने बुद्धि को केवल तेजी से उत्तर देने तक सीमित कर दिया है। पर क्या तुम जानते हो, बच्चे जब जन्म लेते हैं, मां की आंखों की भाषा सबसे पहले समझते हैं। कई संस्कृतियों में स्त्री को शक्ति और ज्ञान दोनों का स्रोत माना गया है। ब्रह्मा ने रचना की, पर सरस्वती से ही उसे व्यवस्था मिली। प्रोफेसर, चलो एक आखिरी सवाल। अगर एक नदी बहती है, वह दिशा देती है, गहराई देती है, किनारों को बचाकर रखती है, तो क्या वो ज्यादा समझदार है या वो चट्टान जो एक ही जगह अड़ी रहती है? वेदा से नदी, क्योंकि वह बदलती है, बहती है, फिर भी दूसरों को जीवन देती है। नील, स्थिर होकर, मतलब बुद्धि सिर्फ स्थिरता में नहीं, लचीलापन, संवेदना और समर्पण भी मानसिक क्षमता के रूप हैं। सर, मुस्कुराकर, स्त्री की मानसिक शक्ति बहती हुई नदी, गहराई लिए हुए और चुपचाप जीवन रचती हुई। मानसिक क्षमता कोई रेस नहीं है, यह संवेद संगीत है। पुरुष और महिला दोनों अपनी अपनी तरह से विशिष्ट हैं, पर महिला की क्षमता को अक्सर देखा नहीं गया, बस भावुक कहकर टाल दिया गया। अब समय है इसे समझने, मानने और एक नए संतुलित समाज की ओर बढ़ने का। पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क में संरचनात्मक अंतर होते हैं। महिलाओं के मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम, दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली नसों का पुल, आमतौर पर बड़ा होता है, जिससे वे इमोशनल प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग में बेहतर होती हैं। पुरुषों का मस्तिष्क अधिक लोक केंद्रित और कार्य विशिष्ट होता है, जैसे दिशा ज्ञान, विश्लेषणात्मक सोच। आईक्यू, बुद्धिलब्धि में पुरुषों और महिलाओं का औसत समान पाया गया है, लेकिन विविधता पुरुषों में अधिक होती है, कुछ बहुत उच्च, कुछ बहुत निम्न। ईक्यू, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में महिलाएं अक्सर पुरुषों से आगे पाई गई हैं। बेहतर सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं की समझ, संबंधों की जटिलता को संभालना। महिलाएं समूह या परिवार में संकट आने पर सामूहिक हित को प्राथमिकता देती हैं, जबकि पुरुष जोखिम उठाकर समाधान की ओर बढ़ते हैं। दोनों दृष्टिकोणों की अपनी शक्ति है, पर महिलाओं का दृष्टिकोण अधिक संतुलित और दीर्घकालिक होता है। सरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की देवी, स्त्री रूप हैं। दुर्गा और काली, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक विवेक की प्रतीक हैं। संख्या दर्शन में पुरुष को बीज और स्त्री को भूमि कहा गया है। बीज अंकुरित तभी होता है जब भूमि उसे ग्रहण कर विकसित करे। स्त्री की ग्रहण करने, पोषण देने और रूपांतरण करने की क्षमता को मानसिक उत्कृष्टता से जोड़ा गया है। कुंडलिनी योग में चेतना की 7 सीढ़ियों, चक्रों को जागृत करने वाली ऊर्जा को नारी ऊर्जा माना गया है, जो अंतः पुरुष ऊर्जा, शिव, से मिलती है। इस प्रतीक में स्त्री की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को मूल माना गया है।
महिलाएं एक साथ कई कार्यों को करने में अधिक सक्षम पाई गई हैं, जैसे घर, बच्चे, ऑफिस, भावनाएं सभी को संतुलित करना। यह कार्यकारी मानसिक क्षमता एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का सूचक है। औसतन लड़कियां लड़कों की तुलना में जल्दी बोलना सीखती हैं और भावों को शब्द देने में अधिक दक्ष होती हैं। सामाजिक संवाद, समझौता और नेटवर्किंग में महिलाएं अधिक सशक्त होती हैं। महिलाओं में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, जो सहजता, देखभाल और करुणा से जुड़ा है। इससे उनका मानसिक संतुलन दीर्घकालिक संबंधों और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अधिक स्थिर होता है। क्या महिलाएं पुरुषों से अधिक सक्षम हैं? यह कहना कि अधिक हैं एक पक्षीय दृष्टिकोण हो सकता है। वास्तव में महिलाएं भावनात्मक, संवादात्मक, समष्टिगत दृष्टिकोण में श्रेष्ठ हो सकती हैं। पुरुष दिशा, विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन में मजबूत हो सकते हैं। दोनों की मानसिक शक्तियां परस्पर पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। आज के समय में मस्तिष्क की श्रेष्ठता का अर्थ यह नहीं कि कौन अधिक तेज है, बल्कि कौन समग्र सोच, होल ब्रेन थिंकिंग करता है, कौन अहिंसक और संतुलित निर्णय लेता है, कौन समुदाय, प्रकृति और आत्मा को एक सूत्र में देखता है। इस दृष्टि से महिलाएं मानव सभ्यता को अधिक स्थिर और करुणा में दिशा दे सकती हैं। सरस्वती केवल संगीत या विद्या की देवी नहीं है, बल्कि बुद्धि, बुद्धि शक्ति, स्मृति, वाक, अंतर्दृष्टि की अधिष्ठात्री हैं। पुरुष ब्रह्मा को सृष्टि का प्रारूप तो मिला, पर ज्ञान के बिना वह निष्क्रिय था। इसलिए सरस्वती को पहले प्रकट किया गया। यह प्रतीक है कि बुद्धि और योजना स्त्री चेतना से जन्म लेती है। इन सभी रूपों में स्त्री केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि आंतरिक और बाह्य शक्ति, निर्णायकता, विवेक और मानसिक विजय की प्रतीक है। देवी काली का मस्तक पर खड़ा होना पुरुष अहंकार, शिव पर मानसिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभृतो न चे देवो देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अर्थात शिव जब शक्ति से युक्त होते हैं तभी सक्षम होते हैं, अन्यथा वे जड़ हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चेतना का संचालन और बुद्धि का स्पंदन स्त्री तत्व से ही संभव है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी ने याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से ब्रह्मज्ञान पर गहन प्रश्न पूछे। गार्गी के प्रश्न इतने गहन थे कि सभा में मौन छा गया। यह दर्शाता है कि स्त्री की बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यदि सर्वं पृथ्वी वित्तेन स्यादस्य मृत्युमन्वैष्यामीति। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी सोने से भर दी जाए तो भी मैं अमरता नहीं पा सकती। यह बौद्धिक विवेक और आध्यात्मिक बुद्धि का प्रमाण है, जो मानसिक क्षमता की पराकाष्ठा है। कुंती ने पांचों पांडवों को एक सूत्र में जोड़े रखा। उन्होंने कर्ण को जन्म दिया और त्याग किया। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और दीर्घदृष्टि का प्रतीक है। राजनीति, धर्म, अपमान और प्रतिशोध, इन सब में द्रौपदी का व्यवहार अत्यंत संतुलित था। उन्होंने धर्मसभा में युधिष्ठिर, भीष्म और धृतराष्ट्र को मौन नहीं, तर्क से लज्जित किया। द्रौपदी को पंचमहाशक्ति, पंचप्रज्ञा भी कहा गया है। सांख्य दर्शन में पुरुष निर्विकार, साक्षी चेतना, प्रकृति, क्रिया, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, इंद्रिया, यह सब स्त्री तत्व से संचालित है। यहां मन, बुद्धि, चित्त सब स्त्री तत्व हैं, पुरुष तत्व बिना इनके केवल जड़ है। यह भारतीय दर्शन स्पष्ट करता है कि मानसिक कार्यक्षमता का स्रोत स्त्री चेतना ही है। वन भी उन्होंने केवल पालन नहीं किया, बल्कि निर्णय लिए। स्वयंवर से लेकर अग्निपरीक्षा तक उनका आचरण मानसिक धैर्य और नैतिक बुद्धि का उदाहरण है। उसने सुग्रीव को युद्ध के लिए प्रेरित किया, राजनीतिक समझ और नेतृत्व की गहरी बुद्धि दिखाई। वैदिक काल में स्त्रियां भी उपनयन संस्कार से युक्त होती थी। कई ऋषिकाएं थीं, अपाला, लोपामुद्रा, रोमशा, घोषा, जिन्होंने ऋचाएं रचीं। यह मानसिक और बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। दुर्गा मानसिक संकटों पर विजय, आंतरिक शक्ति। काली अहंकार का विनाश, अनासक्त चेतना। सरस्वती बुद्धि, स्मृति, भाषा, ध्यान, शक्ति का प्रतीक है। पुरुष शिव चेतना है, पर बिना शक्ति के जड़। यह दर्शाता है कि गतिशील बुद्धि और मानसिक लचीलापन स्त्री से ही उत्पन्न होता है। जल स्थिर नहीं, बहता है, जैसे स्त्री का चित्त और सहानुभूति। जल किसी भी पात्र का आकार ले सकता है, जैसे स्त्री का मानसिक लचीलापन और अनुकूलन। जल शीतल भी है, विनाशकारी भी, संतुलन और गहराई दोनों। पुरुष पर्वत बटा स्थायित्व, स्त्री नदी बटा गत्यात्मकता। मानसिक क्षमता का विकास प्रवाह में है, न कि जड़ता में। भारतीय दर्शन में चंद्र मन का अधिपति है और स्त्रियां जैविक और भावनात्मक रूप से चंद्र चक्र से जुड़ी होती हैं, मासिक चक्र। चंद्रमा की कला, फेजेस, बदलती रहती हैं, स्थायित्व में परिवर्तन का सामंजस्य।
स्त्रियों की मानसिकता परिवर्तनशील, संवेदनशील और लयबद्ध होती है, यह चंद्र संकेत है। स्त्री मन सूत्रों को जोड़ता है, विविध भावों को एक रचना में पिरोता है। जैसे एक करघा रंग, सूत, गति और लय से वस्त्र बनाता है, वैसे ही स्त्री स्मृति, संबंध और संवेदना से परिवार और समाज का मानसिक वस्त्र बुनती है। यह दर्शाता है कि स्त्री की मानसिकता सृजनात्मक, एक सूत्रता देने वाली और सूक्ष्म संरचना समझने वाली होती है। अग्नि जलाती है पर पवित्र भी करती है। विवाह में स्त्री को अग्नि के समक्ष बैठाया जाता है, वह अग्नि की भांति साक्षी, शुद्धिकारक और निर्णयशील होती है। मानसिक दृष्टि से स्त्री विवेक की अग्नि है, जो संबंधों, कर्मों और विचारों को परखा और शुद्ध करती है। स्त्री का मन दूसरों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, वह केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी उनकी छवि दिखाती है। मां के चेहरे को देखकर ही बच्चा अपनी पहचान बनाता है। यह मानसिक क्षमता केवल स्मृति नहीं, संवेदनशील दर्पणत्व है। योग में कुंडली शक्ति को सर्प के समान कुंडली मारे हुए स्त्री रूप में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मरंध्र तक उठती है। यह मन, प्रज्ञा, चेतना की सीढ़ियों का संकेत है। स्त्री शरीर और मन, चक्र जागरण और आध्यात्मिक उन्नति की एक जागृत ऊर्जा है। कमल कीचड़ में उगता है, पर उस कीचड़ से अलिप्त रहता है। स्त्री गृहस्थी, संबंधों, समाज के जाल में रहकर भी अंदर से स्थिर और स्वच्छ रहती है। यह मानसिक क्षमता संपृक्त होकर भी तटस्थ रहने की अत्यंत उन्नत है। श्री यंत्र पुरुष त्रिकोण, ऊर्ध्व प्लस स्त्री त्रिकोण, अधोमुख, चेतना और ऊर्जा का समेक मिलन। बीच का बिंदु, बिंदु बुद्धि, स्त्री की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। यह बताता है कि स्त्री का मन केवल भावना नहीं, बल्कि गणना, संयोजन और संतुलन का स्रोत है। इन प्रतीकों से स्पष्ट है कि स्त्री की मानसिक शक्ति केवल दिमागी तेजी नहीं, बल्कि एक गहराई, संतुलन, विवेक, करुणा और ब्रह्मांडीय लय से जुड़ी हुई चेतना है।